आप जो बात कह रहे हैं, जगत गुरु रामकमल वेदांती जी हमारे साथ मौजूद है। वेदांती जी, आप सहमत हैं इस बात से, ट्रस्ट का पुनर्गठन ही अब एकमात्र रास्ता बचता है? पुनर्गठन तो अभी तो जब ये मुद्दा आया है तो इसके ऊपर में जब एसआईटी गठित की गई और वो सब कार्रवाई कर रही, उसका जो परिणाम सब जब सामने आएगा तो उसके बाद में सरकार निर्णय लेगी और उसके बाद में पुनर्गठन का अगर विषय होगा तो पुनर्गठन भी किया जाएगा। वैसे तो हमने सुना है कि पुनर्गठन किया जा रहा है, ठीक है जी। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति होती तो पुनर्गठन करना ही पड़ेगा। और ये चढ़ावे की चोरी में अभी जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों के मन में संशय ये है कि जिस तरीके से ये चढ़ावा चोरी का गंदा खेल खेला जा रहा था और अयोध्या के अंदर तो लंबे वक्त से जो साधु संत हैं वो इस ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। हमने सुना किस तरीके से महंत कमल नयन दास जी की तरफ से खुलकर कैमरे पर आकर ये कहा गया कि कभी ये लोग साइकिल और रिक्शे से चलते थे और अब देखो कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं इन्होंने। उन्होंने यहां तक कहा कि जो चोर हैं अब वही क्या चोरी की जांच करवाएंगे। मतलब क्या साधु समाज का मन आहत है? आप क्या मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? कैसे इस मामले में न्याय मिलेगा? तो है ही, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की कभी कभी इतनी अच्छी डिबेटें होती हैं जिसको देख के आनंद भी आता है और कुछ समझ भी आता है। वैसे ना समझने वाले पूरी डिबेट देख लेते हैं और क्या कहते हैं भाई कुछ नहीं हुआ। अब मुझे तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, पर मुझे अच्छा लगा। डिबेट बहुत बढ़िया थी एबीपी न्यूज़ की, महादंगल की। आपको भी देखनी चाहिए ऐसी डिबेटें और शांत स्वभाव से सुनना चाहिए, फिर आत्म मंथन करके निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डिबेट सही होती है या टाइम पास के लिए होती है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर तो टाइम पास के लिए ही होती हैं। पर एक बात और कहना चाहूँगा, डिबेट से आपको कुछ जानकारी उपलब्ध हो सकती है। इस जानकारी को आप आम भाषा में यूज कर सकते हैं। जन्मभूमि है, आहत होना स्वाभाविक है और हम केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि अनंत कोटि लोगों की आस्था है राम मंदिर के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति। उनका चढ़ावा का अगर गैर इस्तेमाल हो तो आहत होना स्वाभाविक है। लेकिन जो प्रक्रिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की जा रही है, आरएसएस के द्वारा की जा रही है, इस पर संदेह किस बात का? अगर उसको कुछ छुपा रहे हो, अगर उसको कह रहे हो कि नहीं इनको ही रहना है, उन्होंने चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया और लोगों की गिरफ्तारी हो गई, और जो चोरी हुई है तो वो कोई संगठन के लोग थोड़ी हैं, वो तो काम में तो लोगों को लगाया ही जाता है। जो लोग काम में आते हैं उनको अलग अलग काम में दिया जाता है। उनमें से किसने चोरी की, किसने क्या किया, जिसने भी गलती की है और उसको कड़ा से कड़ा दंड होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के बार बार संगठन के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, बार बार समिति के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, ये उचित नहीं है। तो वेदांती जी, क्या इस बात को लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 5 जून जब खुद चंपत राय के कहने पर ट्रस्ट के लोगों के साथ पुलिस पहुंची थी और अविनाश शुक्ला के घर से नोटों का बैग बरामद किया था, तब भी अविनाश शुक्ला पर एफआईआर नहीं हुई? ऐसा क्यों किया? कौन बचा रहा था अविनाश शुक्ला को? पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की 5 जून को? 5 जून तब तक ये खबर सुर्खियों में नहीं आई। 5 जून को अगर उनके यहाँ पर अर्थ पाया गया तो वह निश्चित रूप से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए थी। गलत हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन इस आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सबकी मानसिकता खराब है या कुछ अर्थ के ऊपर सबकी दृष्टि है। तो क्योंकि एक बार जब कोई गलती करता है तो उसको भी एक देखा जाता है कि भाई 24 घंटे के बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, कि देखा जाता है कि सचमुच में ये है कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो नहीं भी अपराधी है उसको भी अपराधी घोषित करने के लिए साजिश भी रची जाती है। तो कहीं ऐसी साजिश ना की गई हो, तो इसलिए एफआईआर दर्ज करने में कभी कभी टाइम लगता है। लेकिन यदि सिद्ध हो गया तो राजकुमार शास्त्री जी, जो अब चोरी के आरोपी हैं उनके लिए इतनी नरमी, इतनी रहमदिली उनको लेकर दिखाई जा रही है। अब तो मतलब कोई लाग लपेट में बाकी नहीं है ना। 5 जून को यही अविनाश शुक्ला जो बाद में गिरफ्तार हुआ है, जब बाद में विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया जोर शोर से, उसके बाद ट्रस्टी ने कहा कि साहब आप इसमें एसआईटी की जांच करवा लो। एसआईटी का गठन हुआ, अभी वो रिपोर्ट सामने आई नहीं है, लेकिन ट्रस्ट बता रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहब वो प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर हम एफआईआर करवा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पहले से ही सब कुछ पता था, 5 जून का अब तो ये मामला सामने आ गया, तो ट्रस्ट अनजान क्यों बना हुआ था? खुद ट्रस्ट की तरफ से इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? ये सवाल है ना बड़ा।
5 जून को जब ये मामला खुल गया था तो ट्रस्ट ने इंतजार क्यों किया कि इस मामले पर राजनीति हो? राजकुमार शास्त्री जी। जी अखिलेश जी की तरफ से राजकुमार शास्त्री जी का जवाब सुन लीजिए जी। रोमाना जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और ये जो प्रश्न आपने किया है ये केवल आपके मन में नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी आस्था भी आहत हो रही है राम मंदिर की इस घटना से। चंपत राय जी 81 वर्ष के हो गए। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। अभी इसमें तो बहुत बड़ा एक अपराधी छिपा हुआ है जो कि मंदिर का कैशियर है। कैश की सारी जिम्मेदारी मंदिर के कैशियर की होती है, सारी जवाबदेही कैशियर की होती है। वो कैशियर कहाँ है मंदिर का और कौन है वो कैशियर, वो सामने आकर के अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा और उसकी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, उसके नाम पर प्रश्न क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम समस्त भारतवर्ष के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के आस्था के केंद्र हैं। आज जितनी राम मंदिर के बनने में पूरे देशवासियों के मन में खुशी हुई थी, प्रसन्नता हुई थी, और जितना गुणगान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद किया गया था कि 500 वर्षों से भगवान श्री राम जो कि टेंट में थे आज उनको अपना स्थान मिल गया। क्या मैं पूछता हूं, सरकार को तो अलग कर दीजिए, सरकार की तरफ से तो हमने सुन लिया, सरकार ने तो एसआईटी बना दी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते पूछते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल। माना जी, शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म। एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म। आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे मुझे। लेकिन जरा विनोद बंसल जी के पास जाने दीजिए। विनोद बंसल जी, सरकार को तो अलग कर दीजिए, सरकार की तरफ से तो हमने सुन लिया, सरकार ने तो एसआईटी बना दी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते पूछते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल। माना जी, शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म। एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म। आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। जी, मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है, रुमाना इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है, और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है? चोरी हुई है। एफआईआर क्या कह रही है? चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? और मेरा सवाल सुनिए आप, ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे क्यों मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घेर रहे हैं तो मैं भी निंदा करता हूँ। खान को मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ आपकी बात का। आप निंदा, आपके पास तर्क है निंदा करने का? मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। आधार बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रस्ट हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। आप मुझे तर्क के साथ जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए तर्क के साथ। रुमाना इसार खान को घेर लेंगे मस्जिद से तकरीर? अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का, और सवाल पूछ रही हूं मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूं। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विनोद जी। पूरी विनोद जी जवाब तो और बोल दीजिए, फिर जवाब दूंगा आपको।
नहीं, फिर मैं जवाब दूंगा। तो आप फिर बोलिए, मुझे सुनिए। पता, मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप चिल्लाएंगे। नहीं, तो फिर सुनिए मैं नहीं विनोद। बोलूंगा बीच में। तो फिर सुनिए विनोद जी, और सुन लीजिए। बोलिए आप। ये 5 जून का वीडियो आ गया है। 5 मैं जून पूरा का धैर्य के वीडियो साथ आ गया जवाब है। दूंगा, याद रखना। हाँ, नहीं। मैं आपकी तरह चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। लेकिन जवाब दीजिएगा सर, ठीक है? रोमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर पर मत जाना सर, सवाल का जवाब देना। वाकई में बंसल जी, अगर जवाब है तो जवाब देकर जाइएगा। ये 5 जून का वीडियो आ गया है। अविनाश शुक्ला के घर से नोटों की बरामदगी हुई है। रोमाना इस्तर खान, आप टकरा रही है किससे? विनोद बंसल से। आपको नहीं पता, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो शुचिता पवित्रता में विश्वास करता है। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति के बाद में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया था। ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो ईमानदारी के साथ बोलता है, ईमानदारी के साथ कहता है और ईमानदारी के साथ जो है ना डंके की चोट के साथ कहना जानता है। लेकिन आप एबीपी न्यूज़ कर रहे हैं। अरे मैडम, आप नहीं सुनना चाहते, उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हो गई है। नहीं सर, आप सुनना नहीं चाहती, सच्चाई को दबाना चाहती है। आप चैनल के माध्यम से सच्चाई को दबाना चाहती है। नहीं, सच्चाई लाना चाहती हूँ दबने वाली नहीं है। सच्चाई लाना चाहती हूँ। तकरीरें सुना रही आपकी हैं, पोल खोल रही है। आप सारे के सारे जिहादियों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर प्रहार कर रही हैं। आप देखिए, मेरी बात को नहीं सुनेंगे आप मेरी बात को सुनेंगी नहीं, आप मेरी बात को सुनेंगी नहीं। मैं चूंकि आराम से बोल रहा हूँ, आप आज उबल रही हैं। आपको लग रहा है जैसे क्या को मेरे को जाने क्या मेरा दर्शक सुन रहा है सर, कौन उबल रहा है, कौन चीज बोलूं क्या मैं? हाँ, जवाब दीजिए सर, भाषण नहीं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ रमाना जी, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूँ और आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब दे। मैंने कोई अपराध किया क्या? बताओ ना। मैं जवाब क्या दूंगा जब आप सुनना नहीं चाहती तो? मैं कहना चाहता हूं, देखिए, डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने जिन रेफरेंसेस को लेकर के प्रेस रिलीज पर क्वेश्चन रेज किए थे, हालांकि मैं ट्रस्ट का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आपको सुधी दर्शकों को, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं, उसने ट्रस्ट ने कहा है कि जो जानकारी वहां से आई उनके आधार पर हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ है। उससे पहले ना विनोद बंसल को पता था, ना विश्व हिंदू परिषद को पता था, ना हमें किसी को पता था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, सार्वजनिक मींस ऑफिशियल सार्वजनिक नहीं, आप लोगों के चैनल ने दिखाई थी ना, क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है, सूत्रों से पता लग रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है। तो आपने कहा था ठीक है, सूत्रों से पता लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदनामी कर रहे हैं लोग, इसलिए बेटर है कि हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ रिपोर्ट में होगा, तो इसलिए उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करी। आप मुझे बताइए, एफआईआर में देरी हुई क्या? नहीं। क्या एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में देरी हुई क्या? नहीं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आई, नेक्स्ट से एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के नेक्स्ट से गिरफ्तारी हो गई। अरे भैया, ये तो हिंदू मंदिर है मैडम, अगर कहीं ये कोई हजरत अली की दरगाह नहीं है, हजरत अली की दरगाह नहीं है रोमाना इस्तर खान, और ये कोई चर्च नहीं है जहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये हिंदू मंदिर है। मुसलमान पर आ गए आप। देखिए, एक मिनट, मेरी बात को नहीं चढ़ावे में चोरी हुई है मेरी और आप बात को आ जवाब जाते नहीं हैं दोगे, हिंदू आप नहीं मुसलमान सुनना करने के लिए, चाहती। हजरत अली की दरगाह पर आप आ जाते हैं, चर्च पर आप आ जाते हैं। आप आधा घंटा राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब तर्क के साथ सवाल सुनिए, खिलाफ जहर तर्क उगलने के का साथ आपने ठेका सवाल ले रखा है। सुनिए, तर्क के साथ सवाल ठेकेदार आपके लेफ्ट में बैठे तर्क हुए के हैं। साथ सवाल मुझे बड़ा तर्क दुख है, के साथ सवाल हिंदू समाज को बोलने का परमिशन नहीं है। आप हिंदुओं का बदनाम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जगत गुरु रामकमल वेदांती जी हमारे साथ मौजूद बताइए ना मेरे को। ये हिंदू समाज को, मैं जब जवाब दे रहा हूँ, ये हिंदू समाज को बदनाम करने का जो आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो दर्शक देख रहा है। मेरा दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है सर कि आप कितने गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। आप गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। आपने गुमराह किया, आपने झूठ बोला, आपने कहा कि हमें नहीं पता था ऐसा हो रहा है, लेकिन 5 जून का वीडियो सामने आ गया। 5 जून को अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंचती है। 5 जून अविनाश शुक्ला के घर से पुलिस ने नोटों से भरा बैग बरामद किया और ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन ट्रस्ट ने आंख मूंदे रखा। यही अविनाश शुक्ला जो है फिर भी गिनती में लगा रहा और यहाँ पर बैठकर विनोद बंसल जो है वो हिंदू मुसलमान करेंगे। विनोद बंसल के पास जवाब नहीं है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, कथित राम भक्तों ने चढ़ावे पे हाथ साफ कर दिया और फिर भी विश्व हिंदू परिषद अब जब घिर गया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है।